तो डेफिनेशन में तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में फ्रीली फॉल हो रहा है तो पहले उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, फिर एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो कांस्टेंट अचीव कर लेगी, और वही कांस्टेंट स्पीड क्या है, टर्मिनल स्पीड, या डायरेक्शन दे रहे हैं क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो टर्मिनल वेलोसिटी। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कैसी बॉडी लिखी है तुमने, स्फेरिकल बॉडी, तो हम यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉडी एज्यूम कर लेते हैं विच हैज द रेडियस r। इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी जिसको हम r सपोज कर लेते हैं, और जनरली द टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द स्फेरिकल बॉडी का बेस्ट एग्जांपल है द रेन ड्रॉपलेट। बारिश की बूंदों की जो स्पीड होती है वो टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी हम उसको बोल सकते हैं। और अगर किसी रेन ड्रॉप की रेडियस r है तो हम इसको रेन ड्रॉप एज्यूम कर सकते हैं। और व्हेनेवर अ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम इट इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्सेस। 3 फोर्स इस पे वर्क करेंगे, कौन कौन से? इसका कोई ना कोई वेट होगा, तो वेट की तरफ वर्क करता है, इट इज W, इट कैन बी रिटन एज W इक्वल्स टू mg इफ द मास ऑफ द मैटर इज m इन द स्फेरिकल बॉडी। अब दूसरा कौन सा? आर्किमिडीज लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब भी कोई बॉडी किसी मीडियम में लाइक फ्लूइड में कंप्लीटली और पार्शियली इमर्ज होती है तो उस पर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है जिसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं, होता है। उसका फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। BdG 10th लेवल पे पढ़ा होगा, अदरवाइज हम रो एज्यूम करते हैं डेंसिटी को, तो B रो जी। और अपथ्रस्ट क्या करेगा? अपवर्ड लगेगा, वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन दिस ड्रॉपलेट इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज U। और इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम इन विच द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग। जिसमें भी ये गिर रहा है तो नॉर्मली अगर ड्रॉपलेट्स आ रही है, ड्रॉपलेट्स कौन से मीडियम में आ रही है? एयर में। तो इसका मतलब ये इसके सराउंडिंग में हम एयर अज्यूम कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया? विस्कस मीडियम हो गया जिसका कोई कोएफिशिएंट हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब एक फोर्स और यहां पे लगेगा। अभी हमें क्या बोला? इट इज एक्टेड अपॉन बाय 3, तो 2 तो हो गए। वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट इज वर्टिकली अपवर्ड, और थर्ड अभी जो भी तुमने स्टोक्स लॉ सुना, द विस्कस फोर्स विच अपोजेस द मोशन। बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो मोशन को अपोज करने के लिए विस्कस किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये भी ऊपर की तरफ होगा जिसका फॉर्मूला 6 पाई r v ईटा। ठीक है, अभी तक ये है। तो अभी कंडीशन क्या है? सम कंडीशन क्या होगी? नीचे की तरफ आ रही तो डेफिनेटली वेट नीचे की तरफ ज्यादा होगा इन दोनों के सम से, अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स को मिला के। जैसे जैसे अब यहां देखो, अगर हम इसको फॉर्मुलाइज करें तो ये जो मटेरियल है किसका है? रेन ड्रॉप है तो वाटर है, ठीक है, और एयर, वाटर और एयर दो अलग अलग मटेरियल है, मतलब दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी। अगर बॉडी का मटेरियल जो भी है उसकी डेंसिटी को एज्यूम करें सिग्मा। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेरिकल बॉडी बाय विच इट इज फॉर्म, जिसकी वजह से बनी है। और वो किसकी डेंसिटी है? उस मीडियम की जिसमें ये बॉडी गिर रही है, फॉल हो रही है। अब क्या करना है हमें? तो यहां देखिए, इनको हम कन्वर्ट करें किस टर्म में? मास को हमें पता है क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमें कहीं मास चाहिए डेंसिटी के टर्म में तो क्या करेंगे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब जो हमने लिख रखा है वेट W इक्वल्स टू mg, तो उसको हम वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करें तो वॉल्यूम कितना होता है स्फेरिकल बॉडी का? 4/3 पाई r इज द रेडियस r क्यूब। डेंसिटी हमने इसके मटेरियल की क्या सपोज की है? सिग्मा। तो डेंसिटी इज सिग्मा एंड ग्रेविटी इज हियर, तो द वेट मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g, यही होना चाहिए। अब अपथ्रस्ट की बात कर रहे हैं। अपथ्रस्ट वॉल्यूम फिर से 4/3 पाई r क्यूब, रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड ग्रेविटी, और द विस्कस फोर्स इज 6 पाई r v ईटा। तो इन तीनों में हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कंटिन्यू चेंज हो रही हो, लाइक 4/3 पाई इज अ कांस्टेंट, r इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब कॉपर की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, रेन ड्रॉप है तो वाटर है, और ग्रेविटी, ठीक है, इसमें भी हमें मान रहे हैं चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस होल वैल्यू इज कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है पूरे मोशन में। सेम एज अपथ्रस्ट की अगर हम बात करें 4/3 पाई r क्यूब रो जी, तो रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सॉरी डेंसिटी ऑफ मीडियम है, तो मीडियम वही है जिसमें बॉडी क्या है? ये तुम्हारा स्टूल बार बार शिफ्ट क्यों हो रहा है इधर से उधर?
एक जगह कायदे से बैठ जाओ, पता चले क्लास में हो। 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये शिफ्ट तो इसमें भी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो चेंज हो रही हो, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसमें हम लिख रखा है 6 पाई आर वी ईटा। तो ईटा फिक्स है, 6 पाई कांस्टेंट फिक्स है, आर फिक्स है, सिर्फ बी एक ऐसा टर्म है जो बार बार बदलेगा। और जैसे जैसे ये इंक्रीज होगी, अगर बी इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो एक सिचुएशन ये आएगी कि वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस बिकम्स इक्वल टू द वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस। जितना ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स ऑन द स्फेरिकल बॉडी विल बी जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा, जब तक फोर्स नहीं होता, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, अ बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट विदाउट द अप्लाइड फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं आप। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा नेट, तब तक बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी। इसका मतलब उसका मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब इसके जब ये कंडीशन आ जाएगी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहां पर क्या मार्क कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस दैट इज 4, चलो हम एक बार ऐसे लिख देते हैं, द W मस्ट बी इक्वल्स टू U प्लस F, दैट इज अ थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू W, और W वैल्यू ऑफ W इज 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। जी सर, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी क्या हो गया, वेट उधर लिखा हुआ है, थ्रस्ट की वैल्यू क्या लिखी है हमने, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई आर वी, और यहां पर लिखेंगे इसको डी टी। एक सिंबल हमने चेंज कर दिया है, क्यों, अब ये कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट यहां पर जो फॉर्मूला था 6 पाई आर वी था, उसमें वी वेरिएबल थी, जब ये फिक्स हो गई तब हम इसको क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल। तो स्पेशली इंडिकेट करने के लिए हमने इसके सफिक्स में टी लगा दिया। नाउ इट इज द टर्मिनल वेलोसिटी इन द कंडीशन व्हेन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें सॉल्व तो यही करना है। इसको हम एक प्लेस पे लिख लें, 6 पाई आर वी टी ईटा इज इक्वल्स टू, अगर ये पॉजिटिव ही रहेगा तो इसका मतलब इस टर्म को इधर आना चाहिए, तो इधर आएगा। तो यहां देखो 4/3 पाई आर क्यूब दोनों में है, मतलब कॉमन मिल जाएगा, जी दोनों में है, कॉमन मिल जाएगा, सिग्मा माइनस रो, ये टर्म बचेगा हमारे पास में। तो यहां देखो जो कुछ भी कट हो रहा हो, जैसे ये पाई है कैंसिल, आर है, यहां से ये आर कट होते, यहां पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, यहां 6 है मतलब 2 3 जा, और यहां 4 है 2 2 जा, और ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहां क्या क्या बचा है, बी टी, और ईटा यहां क्या बचेगा 2/9, और यहां है आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो डी टी इक्वल्स टू, फाइनल फॉर्मूला इज 2/9 ईटा, ऐसे ही लिखिए, आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी, ये लिख सकते हैं बस, और तो कुछ है नहीं। तो द टर्मिनल स्पीड इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2/9 ईटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी। ये टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला है। इट मीन के कितने कितने डिपेंड कर रही है, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, the density of the material of body and density of the medium in which the object is falling.